ऋषि मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको आगे? क्योंकि अजीत पवार तो पहले ही कल ही कह चुके हैं कि भैया जो ये ढोल आप बजा रहे हैं ना विपक्षी एकता का, ये ढोल तो फट चुका है, ये ढोल बज चुका है। मोदी जी का समय है, 2024 की अगर बात की जाए तो 24 का समय मोदी जी का है। अजीत पवार के पास 36 विधायकों की संख्या है या नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हिमानी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हिमानी जी, सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल आ रही है सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हिमानी जी कि अजीत पवार के लिए 36 का जो आंकड़ा है वो पाना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि 36 का आंकड़ा वो नहीं पाते हैं तो उनके लिए ये बड़ा एक बड़ा पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी हो जाएगी उनके लिए, और उनकी और जितने भी विधायक है उनकी सदस्यता जा सकती है। तो ये पहले अजीत पवार को ये करना होगा। और मेरे पास जो खबर है, आप मुंबई में इसकी पुष्टि कर सकते हैं, 10 से 12 ऐसे विधायक हैं जो न शरद पवार के कांटेक्ट में है, न अजीत पवार के कांटेक्ट में है। तो ये इन विधायकों को तो पहले अजीत पवार को मैनेज करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन, ये जो एनडीए का जो स्वरूप है उसमें आप देखें तो कई ऐसे अजीत पवार गुट के एमएलए या मंत्री जो बने हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं के विरुद्ध चुनाव जीत के आए हैं, और वो बीजेपी के जो नेता है उस एरिया में अब संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको बीजेपी कैसे एडजस्ट करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, शिंदे गुट के एक एमएलए ने कल ही सुबह बयान दिया था कि हमारे गुट में और बीजेपी में कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं, जो पार्टी के लिए कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो इस पूरे स्वरूप को कैसे एडजस्ट किया जाता है। जहां तक महागठबंधन के स्वरूप की बात है तो नो डाउट, एक पत्रकार के हैसियत से मैं यदि कहना चाहूंगा कि झटका तो जरूर लगा है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बेंगलोर में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें शरद पवार को कितना महत्व दिया जाता है, कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि बिहार में भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, नीतीश के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार हरिवंश साहब से मिलते हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, विधायकों को बुला के वो बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, गवर्नर से मिलने जाते हैं, उसके ठीक बाद सुशील मोदी मिलने जाते हैं गवर्नर से। तो कई ऐसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। ऋषि जी, एक इम्पोर्टेंट खबर इस वक्त आ रही है, शरद गुट की जो बैठक है, दरअसल उसके बाद पीसी चाको का बयान सामने आया है। इस बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए हैं। चाको ने क्या कहा है कि 9 बागी विधायक जिनको निकाला गया है, शरद पवार पर भरोसा जताया गया है। 27 राज्य समिति के जो प्रमुख हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ी बात दरअसल जो पीसी चाको की ओर से कही गई है शरद गुट की बैठक के बाद। तो ये बड़ा बयान, और इस पर मैं क्विक रिएक्शन यहाँ पर लूंगी कि ऐसे में इसका क्या मतलब रह जाता है यहाँ पर। अवधेश जी, थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब बीजेपी का क्या है, शिवसेना के लोग नाराज हैं, नहीं हुआ, इनके पास कितने विधायक हैं, ये सब अभी इस मामले में मायने नहीं है। पहला इसका मतलब और पहला इसका अर्थ यह है कि शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दा उठाकर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, वो व्यवहारिक रूप से अब उनकी पार्टी नहीं रही, वो खत्म हो गए हैं।